हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सुपर सेंसेस इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है। सुपर मीन्स उत्तम एंड सेंसेस मीन्स समझ या ज्ञानेंद्रियां। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। कैसे एक चींटी को पता चलता है कि दूसरी चींटी उसके ग्रुप की नहीं है। आंसर, ants एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जो चींटियां हैं और जो दूसरे जानवर हैं उनमें भी अलग अलग तरह की सेंसेस होती है, ज्ञानेंद्रियां होती है। दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। वह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ और महसूस कर सकते हैं। ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस द आंट्स कुड नो दैट अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के कारण उनको पता चलता है कि दूसरी जो चिंटियां हैं वह उनके ग्रुप की नहीं है। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। आंसर, द गार्ड आंट could recognize this ant because of smell। उनको यह पता सूंघ कर चलता है, उनकी जो सुगंध है उससे उनको वह पहचान सकती है। ट्राई दिस एंड राइट, यह आपका क्वेश्चन है। आपको एक टास्क दिया गया है इसमें कि आपने ड्रॉप सम शुगर, आपने कुछ चीनी, जागरी, गुड़ और एनीथिंग, कुछ भी मीठा, स्वीट ऑन द ग्राउंड, आपको कुछ मीठी चीज़ ग्राउंड में डालनी है थोड़ी सी। वेट अंटिल द आंट्स कम देयर, और इंतज़ार करना है जब तक कि चींटियाँ वहाँ नहीं पहुँच जाती। अब इस काम को करने में इस काम को करते समय आपको कुछ बातें नोट करनी है और वह बातें आपने आंसर में लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम। कितना समय लगता है चिंटियों को वहाँ पहुँचने में। आंसर, इट टुक अबाउट 15 to 20 मिनट्स फॉर आंट्स टू कम। इसमें 15 से 20 मिनट चिंटियों को वहाँ पहुँचने में लगते हैं। क्वेश्चन 2, डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर। क्या एक चिंटी पहले आई या फिर सभी चिंटियाँ ग्रुप में वहाँ पहुँची। आंसर, वन आंट केम फर्स्ट फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ आंट्स। एक चिंटी वहाँ पहले पहुँची और दूसरी चिंटियाँ उसके पीछे उसको फॉलो कर रही थी, अर्थात उसके पीछे आ रही थी। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड। उन्होंने, जो चिंटियां हैं वह उस भोजन का क्या करती हैं। आंसर, आंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल। वह उस खाने को, उस जो उनका भोजन है उसको वो अपने होल में ले जाती हैं। क्वेश्चन 4, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। वो वहाँ से कहाँ जाती है। आंसर, दे गो टू द देयर होल फ्रॉम देयर। वे वहाँ से अपने होल में चली जाती है। क्वेश्चन 5, डू दे मूव इन अ लाइन। आंसर, यस, दे मूव इन अ लाइन। वे लाइन में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज। जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। क्या आपको कभी मच्छरों से परेशानी हुई, और जस्ट थिंक, और सोचो कि उनको कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हो, वेयर यू आर। आंसर, मॉस्किटोज कैन रिकग्नाइज द स्मेल ऑफ आवर बॉडी। वह मॉस्किटोज अर्थात जो मच्छर हैं वह हमारे शरीर की गंध से हम तक पहुंच जाते हैं और हमको पहचान लेते हैं। दे कैन ऑल्सो रिकग्नाइज अस बाय द हीट फ्रॉम आवर बॉडी। और वे हमें पहचान लेते हैं हमारे शरीर की गर्मी से। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट
क्वेश्चन 1 लिखना है इनको आपने। इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ देयर दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। तो मनुष्य जो है वह कुत्तों की सूंघने की शक्ति को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग करते हैं। आंसर, दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स इज यूज्ड बाय ह्यूमंस इन मैनी वेज। इंसान कुत्तों के सूंघने की शक्ति को अलग अलग तरह से उपयोग अर्थात कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ए फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, कुछ डॉग्स हेल्प करते हैं अपराधियों को पकड़ने में। बी फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, जो चुराई हुई चीज़ें हैं उनको पहचानने में। और सी फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स, और बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने में, उनकी खोज करने में। क्वेश्चन 2, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, लिस्ट सम एग्जाम्पल्स। तो आप अपनी सूंघने की शक्ति को, जो सेंस ऑफ स्मेल है, उसको कैसे आप उसको उपयोग करते हैं। आपने कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। जैसे कि फूड हैज़ गॉन बैड, भोजन खराब होने में, और समथिंग इज बर्निंग, और कुछ जलने में आप इस चीज़ को सूंघ सकते हैं। स्मेल से आप पता लगा सकते हैं उस चीज़ का। तो आपने ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देने हैं इसमें। आंसर, अपार्ट फ्रॉम स्मेलिंग बैड फूड और बर्निंग ऑब्जेक्ट, वी कैन ऑल्सो रिकग्नाइज द स्मेल ऑफ फॉलोइंग। सूंघने में जो भोजन खराब होने और जलने के अलावा हम और भी बहुत सी चीज़ों को पहचान सकते हैं अपनी स्मेल से, सेंस ऑफ स्मेल से। तो वह है टेस्टी फूड, परफ्यूम, इंसेंस, इनकेंस, स्टिक्स, फ्लावर्स, स्वेटी क्लोथ्स, गैस लीक इन द किचन एट्सेट्रा। तो आप ये सब के लिए अपनी सेंस ऑफ स्मेल यूज़ कर सकते हैं और यह हमें हेल्पफुल होती है इस सब के लिए। क्वेश्चन 3, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक। तो आपने 5 चीज़ें लिखनी है जो आपको अच्छी लगती है, जिनकी स्मेल, और जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है। तो पहले है जो आपको अच्छी लगती है। I like the smell of food, perfume, flowers, incense, stick, fresh air। और जो आपको अच्छी नहीं लगती है उसको आपने दूसरी तरफ लिखा है। आई डू नॉट लिखना है, जैसे आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज, डेड फिश, काउ डंग, स्मेल फ्रॉम यूरिनल, स्टेल एयर। तो ये सब आपको अच्छी नहीं लगती है। थिंक एंड डिस्कस। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did it? तो सुशीला अपने जो नाक है उसको ढक लेती है जब वह दीपक की नैपी को साफ करती है, पर जब वह अपनी बेटी की नैपी को क्लीन करती है, उसको साफ करती है, तो वह ऐसा नहीं करती है। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? आपको क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? आंसर, व्हेन वी फील समथिंग इज डर्टी, जब हम ऐसा महसूस करते हैं कि वह गंदा है कोई चीज़, वी फाइंड इट स्मेल बैड, तो हमें उसकी जो स्मेल है वह गंदी लगती है।
इन केस ऑफ सुशीला शी थॉट दीपक स्नैपी टू बी डर्टी। इसी तरह सुशीला को दीपक की नैपी गंदी लगती है। सो शी हैड टू कवर हर नोज, इसलिए वह अपने नाक को ढक लेती है। व्हेन शी वॉज क्लीन्ड हर डॉटर्स नैपी शी डिड नॉट थिंक ऑफ इट बीइंग डर्टी। और जब वह अपनी बेटी की जो नैपी है उसको क्लीन करती है तो उसको वह इसे फील नहीं करती है कि वह डर्टी होगी, गंदी होगी। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। आपको कैसा लगेगा कैसा लगता है आपको जब आप एक गार्बेज, एक गंदगी के ढेर के पास से गुजरते हैं? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, उन बच्चों के बारे में सोचो हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज, जो अपना पूरा दिन उस गार्बेज से चीज़ें कलेक्ट करने में लगाते हैं। आंसर, आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। मुझे बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है या गंदा लगता है जब मैं हीप ऑफ गार्बेज से गुजरता हूँ, एक गंदगी के ढेर से गुजरता हूँ। चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज बिकम यूज्ड टू द स्मेल। और जो उस जगह पर उस गंदगी के ढेर से चीज़ें इकट्ठा करने में अपना बिकम यूज्ड टू द स्मेल, उस स्मेल के उनको आदत पड़ चुकी होती है। देयर माइंड्स डू नॉट गेट ऑफेंडेड बाय द स्मेल, इसलिए उनको उस चीज़ से इतना फर्क नहीं पड़ता है, उनको उस चीज़ की आदत पड़ चुकी होती है। लेट्स सी, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमन्स। तो कौन सा वह जानवर, जीव है, पक्षी है जिसमें सामने की ओर आंखें होती है जैसे इंसानों में होती है? तो आंसर है आउल्स। उल्लू अर्थ है इसका, और उल्लू की आंखें सामने की तरफ होती है। क्वेश्चन 2, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन देयर साइड ऑफ द हेड। और ऐसे पक्षियों के नाम बताने हैं अब इसमें कि जो जिनकी आंखें साइड, उनके सिर के साइड अर्थात दूसरी दिशाओं में अलग साइड में होती है। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड? उनकी सिर के साइज से, उनके सिर का जो आकार है उससे उनकी आंखें कितनी, साइज ऑफ देयर आइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड, उनके जो आंखें वह उनके सर से कंपैरिजन करने में, तुलना में कितनी छोटी होती है? आंसर, फॉलोइंग बर्ड्स हैव आइज ऑन देयर साइड ऑफ द हेड। निम्नलिखित जो बर्ड्स हैं उनकी आंखें साइड में होती है उनके सिर के। पिजन्स, crows, sparrows, eagles, etc. Their eyes are very small as compared to the size of their head. उनकी आंखें बहुत ही छोटी होती है उनके सिर के तुलना में। Looking with one or both eyes. अब एक्सपेरिमेंट दिया गया है आपको कि आपने एक आंख से देखना है और फिर दोनों आंखों से देखना है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, तो फिर उसके आंसर आपने देने हैं। कुड यू सी, क्वेश्चन 1 है, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? क्या आप बिना अपने गर्दन को हिलाए आप अपने दोस्त के जो एक्टिविटी है, काम है, उसको देख सकते हो? आंसर है, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक। बिना आप अपनी गर्दन को हिलाए अपने फ्रेंड की जो काम है उसको नहीं देख सकते हो, जो कि आपके पीछे या दाएं बाएं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद
बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। अब आपने कोशिश करनी है अपने दोस्त के काम को देखने की दोनों आंखों से। योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। आंसर, आई कुड सी माई फ्रेंड्स एक्शन नाउ। तो आपने दोनों आंखों से उसको देखा तो आप उसको उसके काम को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आइज। क्या अंतर है एक आंख और दोनों आंखों से देखने में। आंसर, आई कैन सी अ वाइडर एरिया विद बोथ आइज। मैं दोनों आंखों से बहुत ही ज़्यादा एरिया को देख सकता हूँ। एज कम्पेयर्ड टू विद वन आइज। एज कम्पेयर्ड मीन्स की तुलना में, एक आंख से देखे गए क्षेत्र की तुलना में मैं दोनों आंखों से ज़्यादा देख सकता हूँ। आई कैन सी बेटर विद माई बोथ आइज ओपन। मैं अपनी दोनों आंखों को खोलकर ज़्यादा अच्छे से देख सकता हूँ। क्वेश्चन 4, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। अब आपने किसी बॉल या फिर सिक्के को, कॉइन को टॉस करना है और उछालना है और उसे पकड़ना है। उसे पकड़ने की कोशिश करनी है। ट्राई दिस विद बोथ योर आइज ओपन। आपने एक बार उसको दोनों आंखों से को खोल कर के कोशिश करनी है। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। और फिर उसके बाद आपने एक आंख को बंद करके एक आंख को खोल करके उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। व्हेन वाज इट इजियर टू कैच। कब वह आसान होगा पकड़ने में। आंसर, इट वॉज इजियर टू कैच द बॉल विद बोथ आइज ओपन। यह आसान होगा जब हम दोनों आंखों को खोलकर उसे पकड़ेंगे। क्वेश्चन 5, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। what would you be able to do which you cannot do now। इमेजिन, आपने सोचना है, हाउ इट कुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। कि अगर ऐसा होता कि आपके जो आंखें हैं वह आपके कानों के स्थान पर होती। व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन। तब आप क्या करने में सक्षम होते। विच यू कैन नॉट डू नाउ। और आप क्या नहीं कर सकते। आंसर, इफ देयर वर आइज ऑन द साइड्स ऑफ माई हेड। अगर मेरी आंखें, आप इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि अगर आंखें सिर में साइड्स में होती तो आई कुड सी ऑन माई लेफ्ट एंड राइट विदाउट मूविंग माई नेक। तो मैं अपनी गर्दन को बिना हिलाए अपने लेफ्ट, दाएं और बाएं दोनों तरफ देख सकता था। सम बर्ड्स लाइक kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can। कुछ बर्ड्स है, कुछ पक्षी है जो कि जैसे ईगल्स है, वल्चर्स है, जिन्हें गिद्ध या फिर शिकारी पक्षी कहा जाता है, वह इंसानों से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters। वे 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। बट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। जबकि हम केवल 2 मीटर की दूरी तक किसी वस्तु को देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ कैन यू गैस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक ईगल आसमान से रोटी को कितनी दूरी से ग्राउंड में देख सकता है। आंसर, एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर।
1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तक वह रोटी को देख सकता है। राइट। अब आपने इनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन 1, द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। ऐसे एनिमल जिनके आप कान देख सकते हैं। आंसर, डॉग, काऊ, कैट, बुफेलो, रैबिट, एलिफेंट, लॉयन, जैबरा, जिराफ एंड माउस। ये सब नाम आप लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन 2, द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। ऐसे एनिमल जिनके कान इंसानों से बड़े होते हैं। आंसर, एलिफेंट, रैबिट, काऊ, बफेलो, डॉग एटसेट्रा हैव ईयर्स बिगर देन आवर